बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दौरान दरस निज़ामी मौलाना मुज़म्मिल मदनी हाफ़िज़हुल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम एक दिन दर्जे में बैठे फरमाने लगे, जिसका कुछ मफ़हूम इस तरह है कि तालिबुल इल्म जो है वो नकल उसी चीज़ में करता है उस्ताद की जिसमें उसका नफ्स खुश होता है, जो उसकी मनपसंद होती है। मिसाल के तौर पर उस्ताद किसी महफिल प्रोग्राम में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, इमामिया पहनकर वो जाएगा तो तालिब इल्म उसको कॉपी करेंगे। जब उसे बोला जाए भाई ये तुम क्या कर रहे हो, यूनिफॉर्म से हटकर तुम पहन रहे हो, तो बोले हमारे उस्ताद साहब पहनते हैं इसलिए पहन रहा हूँ। लेकिन वही उस्ताद अगर रात गए तक मुताला करता है, तहकीक करता है, कुतुब बीनी करता है, तो तालिब इल्म वहाँ नकल नहीं मारते, कॉपी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ मनपसंद नहीं है, नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक वो चीज़ें नहीं होती। यहाँ नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक होती हैं, इसको कॉपी कर लिया जाता है। ये वाक़या मुझे हम इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ देखकर अक्सर तौर पर याद आता है। अमूमन मैं हुकूमती पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव किसी मौजू पर भी, लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी है कुछ करना। हमने अपना इदारा स्कूल शुरू किया एटलीस्ट जनवरी में, उससे पीछे सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही थी। अब हमारे ज़माने के अंदर छुट्टियां सर्दियों की 7 से 8 दिन हुआ करती थी, लेकिन इस दफ़ा सर्दियों की छुट्टियां 1 महीने के लगभग हुई। अब हम फॉलो करते हैं जनाब वेस्टर्न को, वेस्ट कंट्रीज़ को, कि जनाब उनकी मयार तालीम बड़ा अच्छा है, उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा है, ये है वो है फ़लाँ है, तो लिहाजा उनके तरीके के मुताबिक अमल किया जाए। तो उसमें से कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगी? अच्छी ये लगी कि वो लोग बच्चों को छुट्टियां ज़्यादा देते हैं, हम उठा के छुट्टियां इनको ज़्यादा करने लग पड़ी, भाई घर में जाकर याशी करो। बाकी जो निज़ाम तालीम है, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है हालात या प्राइवेट स्कूल जो भी मामलात हैं वो सबके सामने हैं। तो बात यह है कि जब मनपसंद बात आती है ना, तो ये हुकूमत हमारी भी वो मनपसंदा बात ले लेती है जिससे रिज़ल्ट निकलता है, जिससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल होता है, या जिससे कोई मतलब कि इस कौम के लिए फ़ायदे की चीज़ अगर नज़र आती है तो उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। इस वक्त जो कोरोना का मामला है मुकम्मल तौर पर मशकूक हो चुका है। मैं नहीं कहता कि वो रियलिटी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो रियलिटी है, क्योंकि हकीकत का मुझे इल्म नहीं है। लेकिन लोगों के दिलों में कोरोना के मुतल्लिक एतमाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कोरोना की स्टार्ट उन वीडियो से हुआ था कि जनाब चाइना के अंदर लोग तड़प तड़प कर कांप कांप के सड़कों पर मर रहे हैं, और उस खौफ व हिरास की वजह से लोगों के अंदर एक दहशत तारी हो गई थी। अब जितना मर्जी जनाब आप कह रहे 40,000 केसेस हो गया, 50,000 केसेस हो गए, 60,000 हो गए, 1,000 बंदा मर गया, 3 लाख बंदा मर गया, लोग बिलीव नहीं करेंगे। जब तक वो अपनी आंखों से ना देख लें लोग नहीं मानेंगे। तो अब आपने जनाब लॉकडाउन खोल दिया, लोग जा रहे हैं, बाज़ारों के अंदर जा रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं खोल रहे तो स्कूल्स नहीं खोल रहे, तालीमी इदारे नहीं खोल रहे, मदारिस नहीं खोल रहे। भाई क्यों? उधर जी एक बच्चे को भी लग गया तो एक बच्चा इन्फेक्ट करेगा 100 को, 100 आगे इन्फेक्ट करेंगे 1000 को, इतना ज़्यादा फैल जाएगा। तो भाई ये एक बच्चा नहीं, एक बाज़ार के अंदर जब लोग इस हालत में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो वहाँ भी ये मामला है, लेकिन वो तो आपने खोल दिया। अब पेरेंट्स की बाकायदा ईद के दिनों में वीडियोज़ आई, वो कहते हैं भाई आपने स्कूल नहीं खोलना, ना खोले, हमने बच्चों को शॉपिंग मॉल लेके जाना है, ईद की शॉपिंग करवानी है, करवा रहे हैं हम। और वहाँ पर रियलिटी जो नज़र आ रही है इस वक्त यही है कि जनाबी वाला अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती जिस तरह के लोगों के अंदर दहशत तारी की गई है, ऐसी सिचुएशन होती तो ईद की छुट्टियों में जो रश लगा इस वक्त तो पाकिस्तान के आधे हिस्से में तो कोरोना फैल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं फैला। और जो केसेस बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल के जो हालात हैं, हॉस्पिटल के अंदर बंदे वो एक तरफ अपनी ज़मीर को झंझोड़ते हैं, भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि जनाब बस बंदे पूरे करो, कोटे पूरे करो, बेड भरो। दूसरी तरफ अपना ज़मीर भी मलामत करते हैं, भाई जितने भी बुरे हैं तो मुसलमान, ईमान तो झंझोड़ देता है बंदे को। तो ये इन सारी चीज़ों ने कोविड-19 को पाकिस्तान में मशकूक बना दिया। अब लोग उस वक्त तक एतमाद नहीं करेंगे जिस वक्त तक वो जनाब चाइना के अंदर जो वीडियोस दिखाएंगे कि अपनी आंखों से हम देखें हमारा कोई रिश्तेदार मार रहा है कोरोना में। क्यों? जो बेचारा दूसरा मरेगा उसको कोरोना में डालेंगे, वो यही बात निकाली जा रही है। किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को टीबी का मरीज़ है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हुआ, किसी को सांस का मसला है, ऑक्सीजन का मसला है, फेफड़ों का मसला है, जनाब कोरोना में डाल दो, तो वो तो बोलेंगे इसको तो मसला ही वो था, वहाँ भी एतमाद नहीं करेंगे। तो बहरहाल जो बात मुख्तसर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, जब इतने सारे मामलात हैं, आपने मार्केट्स और माल्स को खोल दिया, तो ज़रूरी है कि इस वक्त तालीमी इदारों को भी खोल दिया जाए। मैं ये नहीं कहता जैसे पहले थे उस तरह, लेकिन कुछ उसकी SOPs तैयार की जाएँ, कुछ शराइत व ज़वाबित तैयार की जाएँ। स्कूल वाले संभाल लेते हैं,
क्योंकि उन्होंने फीसेस लेनी होती हैं। अगर पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट से उठाकर बच्चों को प्राइवेट लेके जाते हैं तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ तालीम नहीं होती, वो कंफर्ट जोन होता है, वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइवेट में दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर 2,000-2,500 फीस है तो वहाँ पर जनाब एयर कंडीशन रूम होंगे, वो दिए जाते हैं। वालिदैन चाहते हैं हमारे बच्चे आराम से रहें। फीसिस सिर्फ पढ़ाई की नहीं लेते, फीसिस वालिदैन को जो बच्चों ने घर के अंदर सताया होता है वहाँ से उस सुकून को हासिल करने के भी वालिदैन भेज देते हैं वहाँ स्कूलों में। तो इस वक्त घरों में बच्चों के रहने की वजह से सारे बंदे परेशान हैं। तालीम का नुकसान अलहदा, घर के लड़ाई झगड़े अलहदा, दीगर मामलात अलहदा। तो लिहाजा इस वक्त ज़रूरी है कि इन अदारों को खोल दिया जाए। अगर नहीं खोला जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मैं खुद एक अदारा चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। छोटा सा अदारा हमारा अभी इतना नहीं फैला फूला, लेकिन इसके बावजूद मंथली उसके लाख से ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे सर पे पड़ रहे हैं। बंद रहेगा कहाँ से लाया जाएगा वो? मेरे अलावा दीगर जो हर स्कूल हर इदारे का मामला है, अब जी टीचर्स को पेस दी जाए, बिल्कुल उनको देनी चाहिए, लेकिन कहाँ से दें? वो एक महीने में दे दिया, दूसरे में कहाँ से देंगे? वो बेचारे बेरोज़गार होकर बैठ जाएंगे, बल्कि बैठ चुके हैं। उनका क्या कसूर होगा? और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बेचारे मदरसे वालों का, और उनमें से भी जो हिफ्ज़ वाले बच्चे हैं उनका हो रहा है। क्यों हो रहा है नुकसान? क्योंकि दीगर जो हमारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे उसको ऑफ़ किया वहीं पे रुक गया, लेकिन हिफ्ज़ का मामला ये होता है कि जहाँ पे ऑफ़ किया जाए वहाँ रुकता नहीं है, बल्कि ऑफ़ करने के साथ वो बैकवर्ड में चला जाता है। बच्चे को जितनी छुट्टियाँ ज़्यादा की जाती हैं, जितना वो कुरान मजीद नहीं पढ़ता, उतना ही वो जितना उसने हिफ्ज़ किया वो वापस रिवर्स शुरू हो जाता है। इस वक्त 3 महीनों के अंदर उन हाफ़िज़ों बेचारों का क्या हाल हो गया होगा? उन्होंने क्या पिछला जो उन्होंने याद किया वो कितना उनको याद रहा होगा? आगे उन्होंने क्या याद करना है? वो जो 2.5 साल 3 साल के अंदर हिफ्ज़ करने वाले बच्चे थे वो 4-5 साल तक चले जाएंगे। अब तो वो उनका क्या फ़ायदा हुआ? आप SOPs तैयार करें, आप दीगर मामलात को देखें, उनको देखकर फिर दें, स्कूल इंतज़ामिया को दें, तालीमी इदारों को दें, भाई इसके तहत आप चलाएं। ना चलाएं तो आप उनको बैन करें। वो चलाएंगे, आप बोलें भाई 2 शिफ्टें लगा लें, वो 2 शिफ्टें लगाएंगे। 7 से 10 बजे तक जनाब आधे बच्चे आ रहे हैं, 11 से 1 बजे तक आधे बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के दरमियान गैप है, एक बड़ा डेस्क है उसके अंदर सिर्फ 2 बच्चे बैठ रहे हैं या 1 बच्चा बैठ रहा है। ये उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो इसी चीज़ की फीसेस लेते हैं कि जो उन्होंने अपने चार्ट या जो उन्होंने अपना मंशूर बनाया होता है उस पर अमल करना है। इसीलिए लोग गवर्नमेंट छोड़कर प्राइवेट आते हैं। तालीमी इदारों, मदारिस वालों को, सबको मेरी तरफ से ये एक मशवरा है कि अपनी इसी तरह की वीडियोज़ बनाकर आम करें ताकि ये हरकत में आएँ। कभी कहते हैं 1 जून को खोलने हैं, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, सितंबर तक चल। बच्चों की तालीम का अलहदा हद, और ये जो फाइनेंसी तौर पर जो तालीमी इदारों के मालिकान को जो नुकसान होगा, और ये थोड़ा नुकसान नहीं अरबों खरबों का नुकसान होगा। कितने पता नहीं हज़ारों की तादाद में जो टीचर्स हैं उनके पास और कोई जॉब नहीं होती। प्राइवेट स्कूल की पे अगरचे गवर्नमेंट से कम होती है, लेकिन उन पे पेज के अंदर भी कई घर चल रहे होते हैं। लिहाजा इस बारे में गवर्नमेंट को संजीदा होकर सोचना चाहिए कि वाकई ही अपनी संजीदगी का इजहार करना चाहिए, अहमकाना फ़ैसले नहीं करने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।